एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये हम वीकली और थोड़ा सा मंथली व्यू के हिसाब से बना रहे हैं। मंथली तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि मंथली क्या होगा, बट आई विल जस्ट डू माय एनालिसिस ऑन वीकली वन। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा शार्प लग रहा है मेरे को, तो हम एक बार निफ्टी से चालू कर लेते हैं एनालिसिस। निफ्टी में थोड़ा क्लियर है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो फिबोनाची के लगाए हैं, मैंने एक्सटेंशंस रिट्रेसमेंट लगाए हैं, एक्सटेंशंस नहीं लगाया है। बैंक निफ्टी में मैंने लगाया है, बट निफ्टी में एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। मैं चार्ट कंफ्यूज नहीं करना चाहता था आप लोगों को, तो एक्सटेंशन आप लगा भी दोगे। ये जो लेवल्स मैंने दिए हैं यही लेवल्स आपके आने वाले हैं आइडियली। तो इसमें अगर हम सारे पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, फिबोनाची, सारा अगर हम ये लोग कंबाइन कर दें, गैन का लेवल मैं आपको एक बार दे दूंगा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद चैनल में। आई विल राइट इट, तो मैं उसका एक्सेल शीट बना रहा हूँ। बट अगर ये तीनों पैटर्न को हम कंबाइन करें तो हम वीकली व्यू हम लोग क्या देख सकते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी को अगर आप देखो, जहाँ से 24 मार्च से ये चालू हुई थी, ये जो पैटर्न अभी बना रहा है ऑन ए डेली चार्ट, राइट, ये जो आपको पैटर्न बन रही है ये वाली, ठीक है, ये आपकी एक बियरिश पैटर्न डेफिनेटली बन रही है, ठीक है। तो बियरिश हम लोगों को कब होना है, पहली चीज़ बियरिश और बुलिश कब होना है, तो पहले वो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है, अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये जो रेड वाली कैंडल है जिसे एनगल्फिंग कैंडल, ये जो कैंडल है, मैंने पहले भी शायद एक बार एक वीडियो में बोला था, जब तक ये कैंडल का हाई क्रॉस करके निफ्टी सस्टेन नहीं करता फॉर वन डे मतलब डेली की क्लोजिंग एक इसके ऊपर होनी चाहिए और वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। वॉल्यूम आपको investing.com में मिल जाएगा। वॉल्यूम के साथ अगर ये लेवल जो हमारा 10,520 के आसपास है, 2030 के आसपास है जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता हम लोग बेसिकली बियरिश ही रहेंगे। दैट मीन्स अगर जैसे ये ऊपर चला गया और जाके फिर इसने डे की क्लोजिंग नीचे कर दी, तो अगले दिन भी हमको बियरिश ही आइडियली होना है, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न्स जो बोल रहे हैं ये पैटर्न्स बेसिकली बियरिश के बोल रहे हैं आइडियली, ठीक है। नाउ बियरिश कहाँ तक हो सकता है ना, लेवल जो है हमारा, अगर ये जो आपको पिंक लाइन, पर्पल लाइन जो दिख रही है आपको, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरी इमीडिएट एक लेवल जो आती है नीचे साइड वो है 10,100। ये मैंने पहले भी बोला था, 10,100 इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लेवल टू क्रॉस। अगर 10,100 के नीचे मार्केट डे की डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर देता है, और ये देखो ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देता है 10,100 के नीचे, फिर तो हम देखेंगे कि ये एक्चुअली पहले तो आपका 9,850 आएगा, ठीक है, ये फिबोनाची के लेवल है, 9,850 आएगा, देन इट विल कम 9,570। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट नीचे भी आया तो 9,570 से ये आपको दोबारा एक अच्छा खासा बाइंग दे सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्रॉस अभी मार्केट में बड़ा वाला आएगा जो फरवरी में आया था, राइट। बट अगर मार्केट में नीचे मार्केट को आना है तो ये वाला एक लेवल आपको याद रखना है, वीकली लेवल। जो लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं दे कैन एक्चुअली शुड सेल 9,400 9,300 के नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लेवल आप सेल कर सकते हो नीचे, और ऊपर साइड में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई वुड रिकमेंड कि 10,700 इज स्टिल ए सेफर लेवल। मैंने पहले भी बोला था कि कुछ भी हो जाए निफ्टी ये 10,700, 11,000 बोला था मैंने, 11,000 ये वाली जो लेवल है, बट अभी नेक्स्ट वीक के लिए 10,750 का जो लेवल है आप वो लेके चलो। तो 10,750 मार्केट को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये अगर बियरिश नहीं हुआ, बुलिश हो भी गया तो। और बुलिश किस केस में होगा, 530 के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। अगर 530 के ऊपर क्लोजिंग किया है तो आप अपने ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे 10,800 की अगर आपने कॉल बेची है, सेल किया हुआ है, तो देन यू नीड टू एडजस्ट दैट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट,
ठीक है। अदरवाइज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनी लेवल्स अबव 10,750 आप कॉल सेल कर सकते हो, और 9,500 के नीचे के सारे पुट आप सेल कर सकते हो दिस वीक एक्सपायरी के लिए, अगर आप पोजिशनल ले रहे हो। क्योंकि मार्केट ये 1000 पॉइंट का रेंज है निफ्टी का। 1000 पॉइंट बहुत बड़ा रेंज होता है। ये 1000 पॉइंट से ऊपर नीचे मार्केट जाएगा नहीं। अगर आप विक्स भी देखो, विक्स थोड़ा 30 के आसपास है, तो उसके कैलकुलेशंस इसके हिसाब से अगर मैं बिठाता हूँ, मार्केट रेंज शुड नॉट, निफ्टी का रेंज शुड नॉट वैरी मोर देन 700 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट्स तो बहुत बड़ी रेंज होगी। 700 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज निफ्टी की नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये तो बहुत सेफ है। 9,570 स्टिल ए सेफर गेम। उससे पहले तो बड़ा गेम इधर है 9,850। यहाँ से आपको रिजेक्शन आ जानी चाहिए, ठीक है। नाउ अगर आप ये देख रहे हो अगर आप ये देख रहे हो तो आप इसके बेसिस पे सेलिंग कर सकते हो। बट जैसे मैं बोला, ये जो पैटर्न जो बन के आ रही है वो बियरिश पैटर्न है, और जो फ्यूचर दिख रहा है वो फ्यूचर तो अभी गैप डाउन का ही मंडे का दिख रहा है मोस्टली। तो मंडे का अगर आप गैप डाउन देख रहे हो तो पहला लेवल जो हमारा है ये है मंडे के लिए। ये लेवल आपको ध्यान देना है। तो 10,310 इसके नीचे ही मोस्टली खुलेगा ऐसा लग रहा है। तो मंडे की ट्रेडिंग आपको कैसी करनी है? अगर आपकी मार्केट 2,240 ओके 2,240 एंड 181 ये जो जोन है, ये जो 240 पॉइंट्स की जो जोन है, अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा तो ये जोन से रिवर्स करेगा। ऐसे मैंने चैनल में बोला है कि अगर आपने पी ले रखा है तो मॉर्निंग फर्स्ट 15 मिनट पे आप शायद एक बार बुक कर लो, या फिर आप ट्रेल करो, ठीक है। मंडे ज़रूरी नहीं है कि मंडे मार्केट गिरते ही रुकेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। हम तो सेफ बुकिंग के लिए बोल रहे हैं। मार्केट पॉसिबिलिटीज़ है कि पहला 15-20 मिनट में ही वो नीचे आ जाए। जैसे खुलेगा अगर 10,250 के इतना आसपास खुलना चाहिए, 240 के आसपास खुलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखना है मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठ जाओ अगर BTST ले रखा है। मार्केट अगर ऊपर साइड जा रहा है तो आपकी स्टॉप लॉस कट जाएगी, आप इजीली एग्जिट कर जाओगे, कोई बात नहीं है। बट ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। पॉसिबिलिटीज़ है जाने की। 2,240 का जो रेंज है वहाँ पे एक बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। मैं अभी 3 मिनट्स चार्ट में जाके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से क्या जाएगा। बट अगर मार्केट गिर गया, लेट्स से गैप डाउन हुआ, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाए, गिर गया तो आपकी बहुत बड़ी ये है। अगर गिरा मार्केट 180 के नीचे आया निफ्टी, तो बेसिकली आप 100 देखोगे, दैट मीन्स अनदर 80 पॉइंट्स डाउन। मंडे मार्केट नीचे ही रहेगा मोस्टली, शायद पॉजिटिव ना दे। तो रेंज जो हमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, 240 to 180 की रेंज में आपको बाइंग मिलेगी। नहीं मिला तो 80 पॉइंट का आपको सेल मिलेगा। बट डेली का व्यू मैं अलग से बनाता हूँ। अभी हम कल का व्यू में अलग वीडियो डाल दूंगा लेवल एनालिसिस करके। बट अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो निफ्टी मेरे को शॉर्ट टर्म में तो नीचे दिख रहा है मार्केट, ठीक है। और उसके बाद अगर ये लेवल के नीचे मार्केट चला जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10,100 के नीचे मार्केट चल के सस्टेन कर लेता है, देन इट माइट पॉसिबल टू कम इट टू 9,570 95 अनदर 130 पॉइंट्स डाउन। ये आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। और मार्केट फिर दोबारा यहीं से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि क्रैश बड़ा वाला मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये वीक तो नहीं दिख रहा है मेरे को। तो ये लेवल आप ध्यान में लेके जाओ। तो जो लेवल आपको ध्यान रखनी है अपर साइड वो है 10,530, 10,750। ये ड्रॉ नहीं किया बट आप लिख लो 10,750 और 10,300 की एक लेवल है। 10,100 नीचे साइड, डाउन साइड 10,100, 9,850, 9,570, ठीक है। ये जो है ये 300 पॉइंट का रेंज है निफ्टी का, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, ठीक है। ये तो ये छोटा रेंज नहीं है, ऐसे चार्ट में छोटा दिख रहा है बट आपको बड़ा रेंज है ये। तो इसके नीचे सस्टेन किया तो हम डेफिनेटली 300 पॉइंट्स डाउन मार्केट को देखेंगे।
बट पॉसिबिलिटीज़ मेरे को थोड़ी कम लग रही है क्योंकि मार्केट यहीं से वापस चला जाना चाहिए। तो 9850 जो है ये रेंज को आप लेके चलो मार्केट में आइडियली। बट ये देख लो कि मार्केट जो है वो बियरिश मोड में बना रहा है। तो एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है, ये जो मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ किया है, जैसे 10,100 से इसने सपोर्ट लिया, 10,100 से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चलना चालू किया, देन इट कैन कम टू 10,700। ये पॉसिबिलिटीज है बिफोर गोइंग डाउन हैविली। तो 10,700 मेरा अपर साइड में एक लेवल रहेगा वीकली के बेसिस पे, 10,700, और नीचे मैं 9,850 का लेवल लेके चलूँगा। फिबोनाची लेवल तो 30 का है, सेम ही है ऑलमोस्ट। 9,850 टू 10,700 का लेवल मेरा वीकली का है निफ्टी का। इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो फिर हम देखेंगे 300 पॉइंट्स डाउन डेफिनेटली देखेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा खिचड़ी हो गया, ज़्यादा चार्ट कमज़ोर हो गया है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया, कमज़ोर तो नहीं कॉम्प्लेक्स हो गया है। बट अगर हम बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, अगेन इसकी थ्योरी भी सेम है। बैंक निफ्टी को हम तब तक बुलिश नहीं मानेंगे जब तक ये 22,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। 20,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। इसने 38% की रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक दी है बड़ी वाली, बट ये मोड स्टिल बियरिश है। और अगर फ्यूचर्स इसके सही होते तो मैं बोलता शायद यहाँ से जाके गिरता है, बट ये ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि बैंक निफ्टी मंडे को 21,200 के नीचे ही खुले, ठीक है, इसके नीचे ही खुले। अगर इसके नीचे खुलता है तो पहला लेवल जो हमको ध्यान देना है 21,000 की देना है। आपको अगर सपोर्ट आनी होगी, दैट मीन्स मार्केट को अगर ऊपर उठना होगा तो यहीं से मार्केट ऊपर उठेगा, ठीक है। मंडे को बोल रहा हूँ मैं, ऊपर उठेगा। ये अगर काट दिया 21,050 अगर इसने काट दिया, बिलीव मी आप एक बड़ा सेल लेके जाओगे अप टू 20,500। दैट मीन्स 500 पॉइंट की सेल आपको शायद ये मंडे को ही दे दे, जो मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट अगर टिक गया तो 500 पॉइंट की सेल आपको मंडे को दे देगा। तो ये लेवल से भी मार्केट बाउंस होने के चांसेस है। 20,500, 21,050, ये दो लेवल आपको अभी ये वीक में डाउन साइड में आपको चेक करने हैं। मुझे नहीं लगता मार्केट 19,500 आएगा। 19,500 तभी आएगा जब निफ्टी 10,100 के नीचे सस्टेन करेगा, और बैंक निफ्टी जो है आपकी ये जो लेवल है 20,900 के नीचे क्लोजिंग देगा। तब जाके एक पॉसिबिलिटीज़ हमारी है कि ये 20,000 के आसपास आ जाए। दैट मीन्स 1,500 डाउन फ्रॉम हियर, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है। अदरवाइज़ हम इसको देखेंगे नहीं, इतना नीचे नहीं देखेंगे। यहाँ से एक रिवर्स हो जाना चाहिए वीकली के बेसिस पे 21,100 और 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा 20,500। ये जो एक लेवल है आपका 20,200 है, इसको आपको डाउन साइड में ध्यान देना है, ठीक है। तो ऊपर की लेवल मेरी जो है बैंक निफ्टी की ये है पहली, तो 22,500 जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम सेल ऑन राइज मार्केट में रहेंगे पूरा हफ्ता, एवरी द एंटायर वीक, नेक्स्ट वीक। ये अगर क्रॉस करता है तो ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस हैं उसको। दैट मीन्स 23,300 के आसपास ये चला जाएगा, 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ये इसको क्लोजिंग करके डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर देता है। तो मुझे थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है, एटलीस्ट मंडे तो मुश्किल लग रहा है। ट्यूसडे देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे करती है। मंथ क्लोजिंग हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मंडे ट्यूसडे ये लोग मार्केट को इतना ज़्यादा गिराएंगे। गिरना अगर होगा तो वेडनेसडे थर्सडे को गिरना चाहिए आइडियली। तो ये लेवल को हमको ध्यान देना है, क्योंकि मंडे तो ये लेवल क्रॉस करेगा नहीं। 21,964 विच इज़ 22,000 मंडे क्रॉस करना मेरे को मुश्किल लग रहा है। शायद ट्यूसडे को क्रॉस करें, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो अगर करना होगा तो यहीं से करेगा। हम वेडनेसडे को देखेंगे डेली बेसिस के क्लोजिंग के हिसाब से कि हमें यहाँ से सेल लेना है कि नहीं लेना है। हम यहाँ से सेल ले सकते हैं, बट वेडनेसडे को देखेंगे,
ठीक है, वीकली बेसिस में बता रहा हूँ। तो आपको जो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो 20,500 है, 22,500 है अपर साइड, और ये एक डेली क्लोजिंग पे आपको ट्यूसडे को ध्यान देना है, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को ध्यान देना है 22,000 का। तो 22,500 ये जो रेंज है, ये रेंज मेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपर साइड में, क्योंकि ये हफ्ता सेलिंग आपकी मार्केट की जो अपर साइड की लिमिट है, मेरे को लगता है वो यहाँ पे कैप्ड है, ये जोन में कैप्ड है। तो जब ये जोन में जाएगा हम तब वो जोन में सेलिंग करेंगे एवरी डे, कभी भी जाए हो, ठीक है। डाउन साइड में ये काफ़ी दूर जा सकता है, जैसे मंडे इसने गिरा और थोड़ा ऊपर उठा, कंसोलिडेट कर दिया, ट्यूसडे थोड़ा ऊपर उठा और यहाँ से वेडनेसडे को गिरना चालू किया। वेडनेसडे कैन बी ए बिग फॉल, वो भी देख सकते हैं हम, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो वेडनेसडे को अगर गिरा, फॉर एग्जांपल यहाँ से गिरता है 22,000 से, तो वेडनेसडे थर्सडे को मिला के ये 1000 पॉइंट कवर कर सकता है, 21,000 तक आ सकता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जो मंडे को जो सपोर्ट देगा वो थर्सडे को भी मोस्ट प्रोबेबली वही सपोर्ट आइडियली देना चाहिए। एक्सपायरी में 1:30-2 बजे तक अगर यहाँ आता है, आप एक बाइंग ले सकते हो, एक्सपायरी में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट की नीचे साइड की जो लेवल, ऊपर साइड का मैंने दे दिया, नीचे साइड की जो लेवल है वो 21,000 ही है, 21,050। अगर ये 20,910 के नीचे क्लोज कर देता है वीकली बेसिस, तो याद रखना जुलाई फर्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के बाद फिर मार्केट 19,600 तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। पहले 20,000 आएगा 200, फिर 19,600, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था इसकी रैली, वही रैली आपकी कंसोलिडेट आइडियली हो जानी चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न और फिबोनाची वगैरह सब जोड़ के देखें, ये लेवल तो कॉन्फ्लुएंस लेवल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट ठीक है, मोटा मोटा सेम ही है, व्यू और ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पॉसिबिलिटीज़ है इसके कि 20,600 भी आ सकता है थर्सडे को, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर वेडनेसडे को बड़ा गिरा तो बिलीव में थर्सडे को भी बड़ा गिरेगा। इस बार एक्सपेक्ट मत करना एक्सपायरी में कि थर्सडे ये ऊपर चला जाएगा, ओके। बट 2 बजे तक अगर थर्सडे को यहाँ पर आता है 20,500, तो ये 300-400 पॉइंट की आपको एक स्पाइक, जिसको हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं, वो एक स्पाइक देगा, डेफिनेटली देगा थर्सडे को, ठीक है। अगर ये 1:32 PM तक यहाँ तक आ जाता है, उतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे निफ्टी में हमारी जो पैटर्न थी फ्लैग की, वो फ्लैग पैटर्न बहुत क्लियर थी। बैंक निफ्टी में जो मेरी बन रही है वो थोड़ी बहुत वाइड पैटर्न बन रही है, एंड वन ऑफ द रीज़न, ये फिबोनाची निकाल देता हूँ, वन ऑफ द रीज़न बैंक निफ्टी जो इतना वाइड पैटर्न, इतना देखो ये वाइड पैटर्न बना रहा है, एक रीज़न ये है कि जब निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा था रिलायंस की वजह से, बैंक निफ्टी एक रेंज में गेम खेल रही थी। देखो ये रेंज, बैंक निफ्टी ये रेंज में गेम खेल रही थी। अगर आप उस निफ्टी को देखोगे, निफ्टी वाज नॉट इन ए रेंज, निफ्टी वाज क्लियरली ऑन ए अप ट्रेंड, ठीक है, रेंज में था ही नहीं, ये रेंज थी, ब्रेक करके निकल गया वो, बट बैंक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया। कि बैंक निफ्टी अगर ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी बहुत ऊपर उड़ जाता, 25,000 26,000 ऐसे उड़ जाता, बट बैंक निफ्टी रेंज में खेला है, अभी तक भी रेंज में। ये खाली ये अगर ये वाली जो मूव है जिसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसको छोड़ दो, तो बैंक निफ्टी की रेंज अगर देखो 22,000 से लेकर 17,600 की है, मतलब 2,500 की पॉइंट की जो रेंज है उसमें बैंक निफ्टी आइडियली खेल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और ये फ्लैग पैटर्न जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, बियरिश पैटर्न तो है बट बहुत वाइड है, दिस इज़ वाइड, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का गिरने का चांसेस बहुत ईजी हो जाता है अगर बैंक निफ्टी को गिरना होगा, क्योंकि कल ये गिरेगा, ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, देखना, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ये तोड़ देगा, नीचे आएगा मोस्ट वाली। तो वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ा, मंडे ट्यूसडे शायद ना हो, वेडनेसडे थर्सडे को भी मेरा व्यू है कि मार्केट थोड़ा नीचे रहना चाहिए, ठीक है। इसकी बियरिश पैटर्न को इनवैलिडेट कब करेगा, जब ये लेवल आएगा 19,500 की लेवल आया। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करता है, 19,500 के नीचे बैंक निफ्टी अगर क्लोज कर देता है, तो ये लेवल फिर दोबारा आएगा यहाँ तक, ये रेंज ये कवर कर लेगा, आराम से कवर करेगा, मतलब 2,000 पॉइंट्स डाउन अगेन ये कर लेगा यहाँ तक, फिर उसको वापस जाना होगा तो जाना होगा, बट ये रेंज कवर करेगा।
बट अगर हम वीकली व्यू देखें, वीकली व्यू के लिए मेरा इंपॉर्टेंट लेवल 20,500 है नीचे साइड। अपर साइड तो मैंने ऑलरेडी दिया, नीचे साइड 20,500 एंड 20,200 की लेवल है, ठीक है। ये जोन एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन के हिसाब से काम करना चाहिए, मार्केट को नहीं गिरना देना चाहिए। बट ये लेवल काटा और 19,500 काटा तो आप समझ लेना मार्केट में 2-2,500 पॉइंट की मूवमेंट नीचे आएगी, ठीक है। 2-2,500 की पॉइंट मूवमेंट नीचे बैंक निफ्टी में ईजिली आएगी, ठीक है। तो डाउन साइड में हमारे टारगेट्स बहुत ओपन है, लेवल को ध्यान रख के आपको एंट्री और एग्ज़िट करनी है। और अपर साइड में हमारा लेवल काफ़ी क्लियर है, अपर साइड कैप्ड है, ये वाला जो जोन है सेल ऑन राइज एवरी जोन हियर। और मैं जो बोला ये फ्लैग पैटर्न, बेयरिश पैटर्न को मार्केट तभी इनवैलिडेट करेगा, दैट मीन्स मार्केट और नहीं गिरेगा, क्रॉस नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ तब आएगी जब पहले मार्केट डेली क्लोजिंग 22,500 के ऊपर करके 23,000 तक अगर चला जाता है, देन मार्केट के एनालिसिस के तरीके मायने सब बदल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वीकली व्यू। ऑलरेडी मैंने बोला है कि ऑप्शन सेलिंग आपको क्या क्या कहाँ पे क्या करना है, और निफ्टी में अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। तो उसके बेसिस, ये लेवल के बेसिस पे आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मंथली व्यू देना बहुत मुश्किल है आज, तो मंथली व्यू मैं नहीं दूंगा, आप वीकली व्यू ही लेके जाओ। तो वीकली व्यू के हिसाब से इतने में तो काम कर जाना चाहिए। गान का लेवल मैं आपको बाद में देता हूँ चैनल पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।